वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नए टेस्ट अपडेट के साथ। और आज आप टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपका 2 से 3 मिनट का टाइम आपका लूँगा। तो आपके यहाँ पर जितने भी डाउट चल रहे हैं अभी जो माइंड में, वो सारी यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको एक सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो मैंने डाली थी। ठीक है, उसमें बताया गया है कि 18 फरवरी को रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ये किस हद तक राइट है, किस हद तक ये रियल है या फिर फेक है, इसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बाद में हम डब्ल्यू की वैकेंसी आएगी, सुपरवाइज़र की वैकेंसी आएगी, या फिर जयपुर हाई कोर्ट में आज हुआ क्या था और जोधपुर कोर्ट का जो लास्ट फैसला है वो क्या रह सकता है या फिर कब आ सकता है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम ले लेते हैं। सबसे पहले ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर, याद रखिए, क्या कृषि पर्यवेक्षक का फाइनल रिजल्ट है, मतलब जो मेरिट लिस्ट है, ये 28 फरवरी को आएगी? तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। ठीक है, ऐसी अभी तक कोई भी उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि आपका 28 फरवरी तक आ सकता है। अगर आता है तो आपका लक है, अदरवाइज़ ऐसी कोई अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ अपडेट नहीं है कि 28 फरवरी को आपका रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि आप खुद ही यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि जोधपुर हाई कोर्ट है, इसने अभी तक अपना फैसला नहीं दिया है। अगर मान लीजिए इसने कुछ फैसला भी दे देता है और अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ पर चेंज होता है, एक भी क्वेश्चन अगर चेंज होता है, तो इससे ही याद रखिए आपके जो मेरिट लिस्ट है ये 15 दिन तो वैसे ही एक्सटेंड हो जाएगी। मतलब 15 दिनों के लिए तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 15 दिन तक ऐसे मान लीजिए कॉफ़ी रिचेकिंग वगैरह भी होगी। उसके बाद में जो क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट, वो यहाँ पर उनके रोल नंबर दिखाए जाएंगे, और जो डिस्क्वालीफाई होंगे, मतलब जो लाइन पर रखे हुए हैं अभी स्टूडेंट, वो क्या करेंगे, मान लीजिए एक क्वेश्चन ऊपर आता है या फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट है जो 1 या 2 नंबर से ही ऊपर है कट ऑफ से, तो वो यहाँ क्या करेंगे, वो निकल जाएंगे। और कुछ है जो 1-2 नंबर से कम है और उनके अगर प्लस होता है क्वेश्चन, तो वो कट ऑफ में आ जाएंगे। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों को यहाँ पर रोल नंबर आपको प्रदर्शित किए जाएंगे आपके रिवाइज रिजल्ट में। और जैसे ही रिवाइज रिजल्ट अगर आता है बाई चांस, वैसे तो उम्मीद नहीं है, बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट आपका आ सकता है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि आप क्या ऑथेंटिक दे रहे हो। ठीक है, तो भाई पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूँ, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, अगर आप मानो तो सही है, अदरवाइज़ कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और ना ही कोई कोचिंग वाला दे सकता है। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब वो होता है कि आपको कोई प्रूफ दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई बोर्ड का नोटिस दिया जाए, तो वो हो गई ऑथेंटिक न्यूज़। ठीक है, तो ऐसा भाई यहाँ पर कोई भी नहीं है ऑथेंटिक न्यूज़। तो आप जितने भी कमेंट करना है कर लीजिए। ठीक है, जो अपडेट यहाँ पर लग रही है या फिर जो हमें मिलती है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद में नेगेटिव थॉट तो देख आपकी रहती है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ पर बता ही देते हैं, ताकि आपको भी पता चलता रहे कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, और वही आपका जानना ज़रूरी है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। बाकी आपका दिमाग है, आप जैसे चलाना चाहोगे वैसे आप चला सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही 28 फरवरी की बात कि 28 फरवरी का रिज़ल्ट आ सकता है या फिर नहीं। तो 99% यहाँ पर जो बता रहे हैं आएगा, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि 99% तो चांस नहीं लग रहे, बाई चांस 1% है कि आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि अभी फैसला आया नहीं है। और जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है कि जयपुर हाई कोर्ट में हुआ क्या था आज फैसला। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक अधिकारी के 2250 पद आएंगे, मतलब एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और सहायक कृषि अधिकारी। ठीक है, ये सहायक कृषि अधिकारी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हो इतना तो डब्ल्यू। ओके, तो अब इसकी याद रखिए 2250 पद आएंगे, ये एक पोस्ट वायरल हो रही है। अब यहाँ पर तो मैं एक न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा, मैं अगर टाइम मिला तो मैं डाल दूँगा। ठीक है, स्टोरी टाइम में। तो याद रखना, यहाँ पर जो कृषि पर्यवेक्षक और कृषि सहायक अधिकारी डब्ल्यू के जो 2200 पद दिखाए जा रहे हैं, ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ना ही ये न्यूज़पेपर में आया था, केवल न्यूज़पेपर में आई है। लगभग 10 ऐसी पोस्ट है जिनके बारे में न्यूज़पेपर में दिया गया है, जैसे कि रीट हुई, ठीक है, कंप्यूटर दिया, ये पटवारी जो अभी प्रक्रियाधीन है, इनके बारे में बताया गया था, ना कि यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया था। ठीक है, बस ये जो 2250 पद है, ये पहले विधानसभा में आपको एक वीडियो डाल के मैंने बता दिया था कि ये विधानसभा में बताए गए थे कि 2250 पद, लेकिन ये कौन से पद थे वो पहले भी बताया हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। ये 2250 पद वही है जो अभी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है सहायक कृषि अधिकारी है, इसके 21 पद चल रहे हैं, और कृषि पर्यवेक्षक है 2389 पद चल रहे हैं। तो ये जो रनिंग में चल रही है, इन्हीं के बारे में ये घोषणा की गई थी विधानसभा में।
जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने 1 लाख वैकेंसी कब निकाली, ठीक है। तो नए पद अभी तक तो नहीं आए, आ सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है, लगभग 100% की पद आएंगे। लेकिन जो ये 2250 पद है ये तो ऑथेंटिक बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, फेक न्यूज़ है, ठीक है। आते हैं कितने वो बाद में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अभी तक जो कृषि बजट आया था आपका उसका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, मतलब किस विभाग में कितनी पोस्ट है ऐसा कोई भी अभी तक वर्गीकरण नहीं किया गया है। जैसे ही होता है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 2250 पद बिल्कुल सरासर झूठ है, दोनों ही फेक है। थर्ड क्वेश्चन पर आता है कि जयपुर हाई कोर्ट में आज सुनवाई में क्या रहा था, या फिर क्या सुनवाई हुई थी आज। तो ये तो आपको सुबह ही पता चल गया होगा, क्योंकि आज जयपुर हाई कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उनका यही कहना है, जो जिन स्टूडेंटों ने यहाँ पर एडवोकेट से बात की है या फिर उनके वकीलों से जिन्होंने बात की है, उनका यही कहना है कि अगर जोधपुर हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है और वही कि अगर सेम क्वेश्चन है तो यहाँ पर सुनवाई क्यों की जाए, जब आपको पता है कि जोधपुर का ही जो मान्य रहेगा, हाई कोर्ट जो भी फैसला यहाँ पर करेगा, अगर ये क्वेश्चन डिलीट करता है तो जयपुर को भी वही यहाँ पर देना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब जयपुर हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अभी तक नहीं की है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, इसकी सुनवाई को ही डायरेक्ट जोधपुर को ही सबमिट कर दिया गया है। मतलब जो भी फैसला रहेगा, जो फाइनल फैसला रहेगा, वो केवल जोधपुर हाई कोर्ट का ही रहेगा। जयपुर यहाँ पर कोई भी दखल नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जयपुर हाई कोर्ट में आज कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि जोधपुर हाई कोर्ट से फैसला कब तक आने की संभावना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, आज थी जयपुर हाई कोर्ट की, जो कि आज मामला रफा दफा लगभग हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैटर था वो भी जोधपुर हाई कोर्ट में ही जा चुका है, ठीक है। आज यहाँ पर दोनों कंबाइंड हुए, मतलब दोनों की जो फैसला है उनकी आपस में रणनीति होगी। और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है जिन पर डाउट अभी चल रहा है। कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे ये तो अभी तक कोई भी नहीं बता सकता, केवल बोर्ड वाले ही बता सकते हैं, ठीक है। ना मैं बता सकता, ना कोई कोचिंग वाला, या फिर ना ही कोई एक्सपर्ट लगभग। लेकिन कल एक पोस्ट आई थी न्यूज़पेपर में, आप देख लीजिएगा कि एक्सपर्ट की राय पर बोर्ड ज़्यादा दखल नहीं दे सकता। लगता है एक क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सपर्ट या फिर जो पेपर सेटर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो राइट आंसर क्या मानता है, ठीक है। बोर्ड यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन में हो सकता है बदलाव, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस में यहाँ पर बदलाव के कोई भी चांस नहीं लग रहे हैं। और यहाँ तक कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक भी क्वेश्चन के यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो दिमाग में जो भी गलतफहमियाँ हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट होंगे, तो ये निकाल दे, क्योंकि 4 से अगर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए तो इससे तो सीधी वैकेंसी है 1 महीने तो सीधा एक्सटेंड होगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चन जा रहा है तो इससे बहुत कुछ सारे स्टूडेंट हैं वो नीचे जाएंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो ऊपर आएंगे, ठीक है। और ऐसा अगर कर दिया तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लेट होगा। और आपको पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब तक नहीं होता है और उनका अगर कोई कमी है वो लिस्ट जब तक नहीं आती है तब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ सकती। तो अगर आप खुद सोच सकते हो, अगर एक क्वेश्चन में होता है चेंज तो कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक क्वेश्चन से ज़्यादा अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो इसे बहुत कुछ असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये थी कुछ अपडेट जो कि आपको जानना ज़रूरी थी, क्योंकि ये आपके माइंड में लगातार चल रही है कि सर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जो भी मेरे को लगा या फिर जो भी यहाँ पर न्यूज़ मिल रही है वो आपको मैंने बता दी है। अगर आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सहमत नहीं हो तो वीडियो को आप डिसलाइक भी कर सकते हो। दोनों बटन आपके सामने हैं, लाइक करो या डिसलाइक, कोई अंतर यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने शेयर आते हैं, कितने डिसलाइक आते हैं और कितने लाइक आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।